बंगाल में भाजपा सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकना है या नहीं फेंकना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस विशाल कार्यकर्ता समागम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मेरे मित्र श्री समीक भट्टाचार्य जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता, हम सबके प्रिय श्री शुभेंदु अधिकारी जी, भारत सरकार में मंत्री श्रीमान शांतनु ठाकुर जी, बहन देवश्री चौधरी जी, श्रीमती लोकेट चटर्जी जी, श्रीमती तनुजा चक्रवर्ती, बैरकपुर के भूतपूर्व सांसद अर्जुन सिंह, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष अमिताभ रॉय जी, श्री प्रबल रहा जी, श्री फाल्गुनी पात्रा जी, श्रीमती बीवा मजमुदार जी, हमारे संगठन की जिम्मेदारी जिन पर है ऐसे संगठन मंत्री श्रीमान अमिताभ चक्रवर्ती जी, और आज इस विशाल कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और मेरे सभी देव तुल्य कार्यकर्ताओं को मेरा राम राम, मेरा प्रणाम। आनंदपुर वेयर हाउस में मोमो फैक्ट्री में लगी हुई आग में मारे गए सभी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो अग्निकांड हुआ है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। जो ये आनंदपुर वेयर हाउस में अग्निकांड हुआ है वो ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार के चलते हुआ है। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, मगर मैं शक्ति की भूमि बंगाल को प्रणाम करता हूं। काशीपुर आश्रम, श्री रामकृष्ण सेवा आश्रम, श्री हरिचंद ठाकुर मंदिर और मां बोरो मंदिर की पवित्र माटी को भी प्रणाम कर कर मेरी शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो वर्ष है वंदे मातरम का 150वां साल गिरा है। यही बंगाल की महान भूमि के सुपुत्र बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आहलेख जगाने के लिए वंदे मातरम की रचना की। और वंदे मातरम की रचना देखते 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 ये गीत आजादी का नारा बन गया। गुरुवर टैगोर ने जब इसको गाया, पूरे भारतवर्ष में आजादी प्राप्त करने वाले ये बंगाल की भूमि सहन कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलिए, कर सकती है क्या?
बंगाल के जन जन तक, हर एक मतदाता तक, हर एक नागरिक तक ये संदेश लेकर जाना है कि वोट बैंक की तुष्टीकरण के कारण घुसपैठियों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध कर रही है। ममता जी, मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम का विरोध कर कर आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं कर रही। वंदे मातरम का विरोध कर कर आप बंगाल की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान का विरोध कर रही है। सभी कार्यकर्ता भाई बहन मुझे बताएं, बंगाल की अस्मिता का विरोध बंगाल की जनता सहन कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकती है क्या? मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने के लिए आया हूं कि बंगाल की अस्मिता का विरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस को अगले चुनाव में मूल समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए और यहां एक राष्ट्रभक्तों की सरकार लाइए। मैंने शुरुआत में कहा, आनंदपुर में लगी आग ये कोई हादसा नहीं है। 25 लोगों की जान गई है, 27 लोग लापता है। और एक कांड क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये जो मोमो फैक्ट्री के मालिक है, उसमें किसका पैसा लगा है? ये मोमो फैक्ट्री के मालिक किसके नजदीकी है? किसके साथ विमान में मोमो फैक्ट्री के मालिक विदेश की टूर लगाए हैं और अब तक मोमो फैक्ट्री के मालिक का अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? भाइयों बहनों, आज 25 लोग मारे गए, 27 लोग लापता है। मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं, अगर एक घुसपैठिए होते तो आपका रिएक्शन ऐसा ही होता क्या? अरे बंगाल के नागरिक मारे गए हैं, इसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्या कर रही हो ममता जी? आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और मैं आज यहां से बंगाल की मुख्यमंत्री को मांग कर रहा हूं कि इस हादसे की तटस्थ जांच, न्यायिक जांच करानी चाहिए और सबसे पहले इसके लिए जिम्मेदार लोग जो है उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। मुझे शुभेंदु जी बता रहे थे, समीक भाई बता रहे थे, परिवार को वो मिलने गए, हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उन पर पुलिस ने बर्बरता की। मगर ये ममता जी, आपकी पार्टी का और आपकी सरकार का भ्रष्टाचार अब छिप नहीं सकता। आनंदपुर वेयर हाउस का अग्निकांड ममता जी चीख चीख कर कहता है कि अग्निकांड में आपके लोग शामिल हैं। 32 घंटे बाद कोई मंत्री वहां पहुंचता है, पर्यावरण का एनओसी नहीं है, वेटलैंड पर गोडाउन बना है, गोडाउन बाहर से बंद था या खुला था? बंद था तो क्यों बंद कर दिया गया था? अंदर लोग जलते रहे, मरते रहे, चीखते रहे, बाहर नहीं आ पाए। और मैं आज ममता जी को कहने आया हूं,
पर्दा डालना है तो डालो ममता जी, पर्दा डालना है तो डालो। अप्रैल के बाद भाजपा सरकार आएगी और अग्निकांड के आरोपियों को चुन चुन कर हम जहर की सलाखों के पीछे। भाइयों बहनों, हर तरह से बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त हो गया। ये 2026 का साल टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है, टाटा बाय बाय कहने का। बंगाल की जनता टीएमसी को कम्युनिस्टों से मुक्ति पाने के लिए आई और टीएमसी ने तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाने का काम कर दिया। यहां कटमनी, भतीजे की दादागिरी, पुलिस का दुरुपयोग और घुसपैठ एक इंडस्ट्री बना हुआ है। भाइयों बहनों, मैं घुसपैठ के लिए बाद में बात करूंगा, मगर गत समय जब मैं आया, मैंने कहा बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली। मुझे बताओ, आप सभी लोग, प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है या नहीं बनने वाली है? अरे जोर से बोलो, बनने वाली है या नहीं बनने वाली? ये ममता बनर्जी मेरा मखौल उड़ा रही थी। ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया, तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या? मैं आपको बताता हूं, 2014 में हमें सिर्फ 2 सीट मिली थी। 2019 में 41% वोट और 18 सीटें मिली। 2024 में 39% वोट मिला है और 2021 की विधानसभा में 38% वोट और 77 सीटें लेकर शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता बने हुए। विपक्ष के नेता ममता दीदी, अब हमें तो 38% से 45% का जंप लगाना है। आप एक बार देखना, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ज्यादा होने वाला है और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी को कहने आया हूं, 2024 में 3 दशक के बाद पहली बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 24 में ही हमने आंध्र में सरकार बनाई, ओडिशा में पहली बार सरकार बनाई, अरुणाचल में तीसरी बार सरकार बनाई, 25 में हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में 30 साल के बाद सरकार बनाई और 25 का अंत आते आते बिहार में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हुई और 26 में केरल में त्रिवेंद्रम कॉरपोरेशन पहली बार बीजेपी जीता। माणिक भट्टाचार्य, अजीत मैती, मदन मित्रा, चंद्रनाथ सिन्हा, परेश पाल, कुंतल घोष, अराबुल इस्लाम, फिरहाद हकीम, शोभन चैटर्जी, कुणाल घोष, ये सारे लोग जेल में गए। मैं आज
मैं आज, अरे यार, बाकी का काम सरकार बना दो, अपने आप पूरा हो जाएगा, आप चिंता मत करिए भाई। भाइयों बहनों, आज मैं ममता जी को चैलेंज देकर जाता हूं, आप में अगर हिम्मत है, आप भ्रष्टाचार का विरोध कर रही है, तो इन लोगों को टिकट न देने की हिम्मत करके बताना, टिकट न देने की। वो नहीं कर पाएगी। अगर इन लोगों को टिकट नहीं दिया, अनुव्रत मंडल, पार्थ चैटर्जी, अजीत मैती, मदन मित्रा, कुंतल घोष, हकीम, इनको टिकट नहीं दिया तो वो भतीजे का नाम उगल देंगे, भतीजे का नाम उगल देंगे। मगर मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जज की अध्यक्षता में सारे भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे और एक एक करप्ट व्यक्ति को चुन चुन कर जेल में डालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। हमारे मोदी जी ने बंगाल के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी सुबह ही शुभेंदुदा बता रहे थे 12 ट्रेनें नहीं दी है और लगभग 10 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया 10 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया हमने बंगाल सरकार को दिया है। मुझे बताओ भाई, कुछ आपके गांव में आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है? और जोर से बोलो, आया है? ये कहां गया? कहां गया ये सारा पैसा जो नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं? ये तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट के भेंट चढ़ गया है। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, बंगाल के लोगों को वादा कर कर जाता हूं, एक भाजपा सरकार बना दीजिए, मोदी जी 1 रुपया भेजेंगे, पूरा का और पूरा रुपया बंगाल के गांव और गरीब तक पहुंचेगा। कोई कटमनी नहीं। भाइयों बहनों, हम सब कार्यकर्ता हैं। बंगाल ने चुनाव के रैगिंग में ममता बनर्जी की पार्टी ने हमारे 60 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए, कई लोगों के घर जल गए, कई लोग गलत केस में जेल में बंद है। मैं आज बंगाल भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को ये कहने आया हूं, हम सब हमारे जो शहीद हुए हैं वो कार्यकर्ता को याद करें और इस चुनाव में आज से लेकर काउंटिंग तक एक एक पल कमल निशान को समर्पित करे और बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। मुखर्जी जी इसी बंगाल की माटी से निकले, उन्होंने पश्चिम बंगाल को बचाया, वरना पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का हिस्सा होता। उन्होंने कश्मीर को बचाया, कश्मीर के लिए जान दे दी। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी देश में 21 राज्यों में सरकार बना चुकी है। मगर मैं आपको बताता हूं, मुझे 21 राज्यों से कोई संतोष नहीं है। पूरा देश भर का कार्यकर्ता और हमारे नेता नरेंद्र मोदी संतोष के साथ तभी मुस्कुराएंगे जब 22वां राज्य मेरा बंगाल हो जाएगा तब। और यही श्रद्धांजलि होना चाहिए हमारे कार्यकर्ताओं की शहीदगी की।
यही कार्यांजलि होना चाहिए हमारे कार्यकर्ताओं के परिवारों को, और यही श्रद्धांजलि होना चाहिए महान श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को। और ये करने की जिम्मेदारी हम सब की है। बंगाल में वंदे मातरम के 150वें साल में वंदे मातरम के स्पिरिट को देश भर में पहुंचाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये हम सबका लक्ष्य है। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी जी हमारे मतवा समाज के, नाम शूद्र समाज के लोगों को डरा रही है।